चुनाव में जनता का आक्रोश और ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आने के बाद नेताओं का खुल गया ज्ञान है। इसीलिए बथनाहा प्रखंड के बथनाहा हाई स्कूल में कार्यकर्ताओं का किया गया जोरदार सम्मान है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। आपको बता दें कि आज बथनाहा प्रखंड के बथनाहा हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल राम के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह प्रीति भोज का आयोजन किया गया है और ऐसा आयोजन होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी और नेता के मजबूती का आधार कार्यकर्ता ही होता है। कार्यकर्ता का सम्मान न हो, उसे पुरस्कृत नहीं किया जाए तो कोई भी पार्टी रीढ़हीन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और चुनाव हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी और विधायक अनिल राम ने इस चीज़ को बखूबी समझा है और आज इसीलिए बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान बथनाहा हाई स्कूल में किया गया है। यहाँ आपको हम स्थानीय विधायक अनिल राम जी की भी बातचीत सुनाएंगे। साथ में एक चीज़ और हम चर्चा करना जरूरी समझेंगे कि इस विधानसभा के चुनाव में, बथनाहा विधानसभा के चुनाव में खास तौर से एक व्यक्ति जो सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और नवजीवन अस्पताल के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार की अग्रणी भूमिका, महती भूमिका अनिल राम जी को चुनाव जितवाने में रही। उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन रात एक करके अपना क्लिनिक छोड़ के अनिल राम जी के लिए बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन किया और उन्हें चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई। हम आपको उनका बातचीत भी सुनवाएंगे। और हमने आज ही बथनाहा विधायक अनिल राम जी से रामनगर माधोपुर जो पुल बरसों से ध्वस्त है, लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानी होती है, उस मुद्दे को भी हमने आज विधायक जी के समक्ष उठाया है। और आप लोग जो बथनाहा विधानसभा के लोग हैं और उस पुल से आवागमन करने वाले जितने लोग हैं, आप लोगों को यह खबर देखनी चाहिए कि इस पुल के संबंध में विधायक जी ने क्या कहा, कब तक पुल बनेगा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया। आप लोगों को यह खबर हर हालत में देखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर, लाइक, कमेंट करना चाहिए। कई बार आपको हम ध्यान आकर्षित भी कराएं इस पुल के लिए। कहाँ का? रामनगर माधोपुर जो पुल है, हाँ, ये पुल कब तक बनेगा? ये रामनगर माधोपुर पुल हो गया, ऐसे इधर पीताम्बरपुर पुल हो गया, ऐसे 2-3 पुलों को लेकर के ज़्यादातर पुलों पर हम लोगों ने कराया है काम, लेकिन जो छूट गया है उसको भी हम लोग जनवरी फरवरी तक जो है उसको हम लोग करा लेने का काम। इस पुल की तुलना सराहनीय पुल से आप मत कीजिए। ये पुल जो है सीतामढ़ी जिला मुख्यालय, नेपाल, इधर आपको NH 77, 227 सबसे जुड़ी, और खुद कई बार लोगों ने आपको भी उस पुल पर हम लोगों ने काम किया है। जो विभाग में जो रिकमेंडेशन हमारा है, इंजीनियर का विजिट है, ये सारा चीज़ हो गया है। DPR भी तैयार कराया जा चुका है। स्वीकृति की बात है तो सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि प्रत्येक विधानसभा में हर साल जो है 5 पुलों का निर्माण संभव हो पाएगा, बड़े पुलों का। उससे ज़्यादा हम लोगों को मिलता नहीं। तो इस बार जो पुल 5 पुल फिर से पास होगा, उसमें आपका एक माधोपुर वाला पुल होगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। सर, यहाँ का जो लोग है रामनगर कहते हैं कि यादव का गांव है, इसलिए विधायक जी यहाँ काम पुल नहीं बनाते। हमने कभी जाति पाति नहीं किया है। आज जनता ने हमें इतना आशीर्वाद दिया, सभी ने हमें वोट देने का काम किया है। मेरे लिए सभी बराबर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए काम किया, सभी समाज, सभी वर्ग और सभी धर्म के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के MLA हम लोग हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग सबके लिए काम करते हैं। आप हमारे चुनाव के दरमियान भी आपने देखा होगा कि हम हर घर तक गए, जहाँ संभव हो पाया गया, जो छूट गए उन तक भी हम जाएंगे। तो हमको सबका आशीर्वाद मिला है, हम सबको लेकर के चलेंगे। सर, आप महिलाओं की बात करते हैं, अपने बथनाहा विधानसभा अगले 5 वर्षों में क्या एक डिग्री कॉलेज आपके द्वारा दिया जाए? बिल्कुल, हमने मांग किया था, विधानसभा में हमने प्रश्न भी किया हुआ है। लगातार आप लोग के माध्यम से भी हम हमेशा कहते रहते हैं इन चीज़ों को, तो क्योंकि बच्चियों को यहाँ से डिग्री लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो उनकी सुविधा के लिए हमारे यहाँ काफ़ी उस तरीके से ज़मीन की भी उपलब्धता है। तो मैं बात करूँगा और पूरी प्रमुखता से इस पर काम करूँगा
मैं MP साहब का भी सहयोग लूंगा नहीं, क्योंकि लेकर के अपने वो विधानसभा। आपका कार्यक्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें हम जरूर काम करेंगे और एकदम ला के रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार और खास तौर से बथनाहा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई अनिल राम की, इसमें इनकी भूमिका सबसे अग्रणी भूमिका रही है, चाहे कोई माने या न माने। लेकिन इनकी जो भूमिका रही, गांव-गांव में घूम करके जिस तरह से इन्होंने, जो जनता नाराज था, जनता की नाराजगी को दूर करके इन्होंने इस चुनाव को अनिल राम का चुनाव नहीं समझ के खुद अपना चुनाव समझ के इन्होंने मेहनत किया, लड़ा। और आज हमारे सामने कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मौजूद है बथनाहा हाई स्कूल में। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। हाँ सर, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत खुशी और गर्व की बात है कि बथनाहा की पूरी जनता ने एक साथ, जो कुछ लोग नाराज थे उनको मना करके सब लोग एक साथ जो है मिलकर वोट दिया है। और रिकॉर्ड मतों से जिला में, सीतामढ़ी शिवहर में सबसे ज़्यादा वोटों से, 52,000 के आसपास वोटों से अनिल राम जी को जिता करके विधायक बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। हम सारे बथनाहा के विधानसभा वासियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और छोटी मोटी नाराजगी तो अपने में चलती रहती है। हमारी विधायक जी से भी बात हुई है कि जिन भी कार्यकर्ता की जो भी नाराजगी थी, जो भी जहाँ की मांग है, ये सारी मांगें इस बार पूरी की जाएगी। हर कार्यकर्ता का ख्याल रखा जाएगा और हर जनता का ख्याल रखा जाएगा। खासकर महिलाओं का, माताओं बहनों ने जो सपोर्ट किया है एक साथ मिल करके, ये पहला चुनाव है जो बहुत खुशी की बात है इसमें कि सारा जाति धर्म अलग हो गया, टूट के बिखर गया है। सब लोग एक होकर के इस बार एक तरफा मतदान किए हैं भारतीय जनता पार्टी और NDA के समर्थन में, और इसीलिए प्रचंड जीत हुई है। हम बधाई देते हैं बथनाहा विधानसभा के सारे वासियों को, साथ में अपने विधायक जी को और सारे भारतीय जनता पार्टी और NDA के कार्यकर्ता को। आपने इस चुनाव में बड़ी जीतोड़ मेहनत किया और आपसे जब बातचीत हुई थी तो आपने कहा कि नाराजगी भूलिए, जो भी लोग हैं सब आदमी मिलजुल के विधायक जी को जिताइए, जो भी काम होगा आप लोगों का काम आसानी से होगा और हर हालत में होगा। क्या आपको लगता है, उम्मीद विधायक जी से उम्मीद है कि काम करेंगे? विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है और हमने भी विधायक जी की तरफ से जनता को आश्वासन दिया है कि आपका हर एक काम पूरा किया जाएगा, और चाहे रोड के जगह में हो, सुरक्षा में, शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, और डेवलपमेंट जो हो रहा है तो सारा काम पूरा होगा। विधायक जी ने आश्वासन दिया और मैं भी जनता को दे रहा हूँ उनकी तरफ से, और जनता भी इस बात को समझ रही है कि हमारा जो भी बचा हुआ काम है या जो नहीं हो पाया पूर्व में, वो सारे काम होंगे। इसकी हम भरोसा दिलाते हैं विधायक की। ये ताकत और मजबूत होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो हमारा सम्मान होता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो सम्मान होता है, और ये सम्मान इसलिए होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सनातन संस्कृति की बात हम करते हैं, इस देश में ही प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाने का काम किया। माता सीता के मंदिर का भी शिलान्यास आपने देखा। कभी आप सोच सकते थे हमारे विपक्ष में कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ती है, उनका एजेंडा क्या था? कोई एजेंडा उनका नहीं था। जनता के बीच में झूठे वादों को ले जाकर के, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ करके वो वोट लेने का काम करना चाह रहे थे, लेकिन आपने उनको सबक सिखाया और चुना किसको? आपने नरेंद्र मोदी जी को चुना, नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने चुनने का काम किया। किस बात के लिए? विकास के लिए आपने चुना। जो 20 सालों से 2005 से बिहार हमारा विकास की एक नई रफ्तार जो पकड़ रहा है, उस रफ्तार को आपने चुनने का काम किया। तो निश्चित तौर पर आज बहुत ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है। हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके एक एक चीजों को हम देखने का काम करेंगे। 1 से 5 तक विधानसभा सत्र है, सत्र खत्म होगा और 6 तारीख से लेकर के 6 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक लगातार हम लोग पंचायत जाकर के पंचायत चुनाव का काम करेंगे और एक एक घर तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। खासकर माताओं बहनों ने जो विश्वास जताने का काम किया, जो आशीर्वाद देने का काम किया, उनकी समस्याओं को हम लोग सबसे प्रमुखता से अपने क्षेत्र में ध्यान देने का काम करेंगे। बारी बारी से सभी लोग आ जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। विमल गाय जी का स्वागत, नंदकिशोर जी का, सुधीर झा जी। नमस्कार।
झा जी ठीक है हमारे तरफ से बहुत आभार। ठीक है अध्यक्ष जी कुर्सी लगाइए। आगे रामबाला जी का स्वागत जी करेंगे। पवन झा जी, चंद्रशेखर झा जी से आग्रह है कि उनका स्वागत नंदकिशोर जी करेंगे। और पूरे बिहार में बथनाहा की एक चर्चा है। आप तमाम लोगों से खास करके निवेदन है कि इसी तरह एनडीए के कार्यक्रम को बढ़ाते रहिए, आगे बढ़े। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, बिहार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके द्वारा जो भी समस्याएं आ रही है, चुनाव से पहले वादा पूरा करने का जो काम किए और चुनाव में जो वादा किए हुए हैं, एक एक वादा को निभाने का काम हो रहा है। अभी आपने देखा बिहार के सबसे मुख्यमंत्री जी ने लगातार दौरा कर रहे हैं, सचिवालय में गए हैं कि हमारे कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी टाइम से आता है कि नहीं आता। और माननीय विधायक जी आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोगों को बताने का काम किए हैं।